नहीं, मैं आराम से आप इस पर अग्निपथ और उसको लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है पूरे में, आप चूंकि बिहार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। आखिर है क्या वजह, क्यों माने? देखिए, ये बहुत ही सोच समझ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी लोगों से राय परामर्श करके ये योजना लाई है। और आप जानते हैं कि सेना में ऐसे राष्ट्रभक्त लोग जाते हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए जो सरकार ने ये योजना बनाई है, काफ़ी सोच समझ करके, जो अग्नि पथ पर चलने का है और अग्निवीर बनने का है, यानी कि भारत के हम रक्षक हैं, यह एहसास हमारे युवाओं में, छात्र युवाओं में होना बहुत आवश्यक है। और छात्र जीवन से कई, आप छोटा सा देश इजराइल का उदाहरण लें, वहाँ सब लोग विद्यार्थी जीवन से ही और डिफेंस की ट्रेनिंग भी उनको मिलती है सुरक्षा का देश के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे भारत हम अहिंसक देश है, हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने शौर्य वीर्य और पराक्रम पर विश्वास करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यह घोषणा हुई और घोषणा के साथ जो छात्रों युवाओं का भविष्य जो है, नया भारत बनाना है, न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए हमें सब प्रकार की कुर्बानी देने की आवश्यकता है। और मैं युवा शक्ति छात्रों से विशेष अपील करूंगा कि वो शांति से इस बात को समझें और मुख्य धारा में आकर के इसे ग्रहण करें। आगे जो भी अच्छे सुझाव होंगे उनके सुझाव को मानने के लिए सरकार भी मिल बैठ करके आपके इस सुझाव को हम समय समय पर उसको लागू भी करते रहेंगे। अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए, आंदोलन भी करना है तो शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरह से ही कोई अपनी बातों को कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर के जिस तरह से नंगा नृत्य कुछ जगहों पर हुआ है, मुझे दुख है कि मैं बिहार से आता हूँ और बिहार ने हर प्रकार की कुर्बानी दी है। बिहार में जो छात्र युवा आंदोलन हाल के दशकों में, जो 1974 में बिहार आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुआ, उसमें हिंसा का कहीं स्थान नहीं रहा। हमारा नहीं उठेगा, जेपी ने ये संकल्प दिलाया था कि हम हिंसा पर किसी हालत में उतारू नहीं होंगे, और आंदोलन की सफलता उसी पर निर्भर करता है। मुझे लगता है बिहार अहिंसा का बिहार है। पूरे देश और दुनिया को जिसने शिक्षा दिया है, अहिंसा का व्रत लेकर के, जहाँ सम्राट अशोक से लेकर के गौतम बुद्ध जैसे बुद्ध के उनका चारों तरफ शांति और अहिंसा का जो व्रत विश्व में प्रचार प्रसार हुआ, और सम्राट अशोक अपने बच्चों के साथ जगह जगह गए। मुझे लग रहा है कि महावीर का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, चाणक्य चंद्रगुप्त का बिहार, पातंजलि का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, ये बिहार सदियों से और यह देश अपनी प्राचीन मर्यादा और संस्कृति के लिए सुप्रसिद्ध रहा है। मुझे लगता है कि बिहार को कलंकित नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, भटकाव में आकर के, जल्दीबाजी में कुछ लोग, और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग आड़ में खड़े हैं, ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हर तरह से इसका विरोध कराया जाए, मतलब विरोध के लिए विरोध। कौन लोग हैं वो? और ऐसे मुखौटा आज़ादी के 75वें वर्ष में, जिन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, आज तक ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब हम अच्छे काम करते हैं
तो ऐसे लोग सेना पर भी उंगली उठाते हैं। आपने देखा है पिछले दिनों इन राजनीतिज्ञों ने, जो हमारे विरोधी इस प्रकार के दुष्प्रचार करने वाले जो लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल विरोध करना। हमारे विपक्ष के कुछ साथी, उन्होंने यही तय कर लिया है कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी का विरोध करो। भाई, मोदी जी ने जिस प्रकार का पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे लाने का काम किया है, 21वीं शताब्दी का भारत हमारा विश्वगुरु बने, यह कल्पना लेकर के हम चल रहे हैं। और हर क्षेत्र में विकास, गरीबों का, वीरों का, सबका सम्यक सा, और उनके लिए अनेक प्रकार के वैज्ञानिक पद्धति से, तकनीकी पद्धति से उन्हें कैसे सुसज्जित किया जाए, विशेष करके सेना के क्षेत्र में, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और जो अवधि तय किए गए हैं, ये लोगों को लगता है कि हमको आगे क्या होगा, उनके भविष्य उज्जवल रहेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की हर प्रकार से कामना भी हम लोग करते हैं। और उनकी पूरी योजना भी सरकार ने बनाई है कि जब कभी वो डिफेंस के बाद बाहर जाएंगे तो उनको कई प्रकार के पैरामिलिट्री फोर्स में भी, वहाँ भी उनको स्थान मिलेगा। देश के अंदर जो भी कोई नौकरियाँ होगा उसमें भी उनको प्राथमिकता मिलेगी हर प्रकार से। और आगे अगर वो कोई व्यापार करना चाहेंगे, उसमें भी सरकार उनको पूरी मदद करेगी, हर प्रकार से उनके जीवन को सुखदायी बनाने का। ऐसा नहीं कि हमने कुछ साल तक उनको मतलब सेना में रखा, सेना का सम्मान उनको जीवन भर मिलता रहेगा। कांग्रेस ने तो इसका समर्थन किया, जो आंदोलन हो रहे हैं उसका समर्थन करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष में इस देश को कुछ भी नहीं दिया, देश के साथ भ्रष्टाचार का ही सहारा लिया, देश को केवल परिवारवाद में फंसा कर रखा, ऐसे ही लोग आज उनके और उनके साथ चलने वाले चट्टे बट्टे के लोग बिहार में, कुछ वामपंथी, कुछ ऐसे इस प्रकार के लोग, राजद और ये तमाम लोग जिस प्रकार से ये नंगा नाच हो रहा है, आग लगा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है, राष्ट्र की क्षति हो रही है। इस प्रकार से ये किसी को भी राइट नहीं है हिंसा करना, और हिंसा से कोई समाधान भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो लोग हिंसा पर उतर करके ऐसे घृणित काम करने में लगे हैं, ये छात्र युवाओं के कंधे पर कुछ लोग बंदूक रख करके और अपनी राजनीतिक रोटी मतलब सेकने का काम कर रहे हैं, ये चकनाचूर हो जाएगा। हम छात्रों, युवा शक्ति से अपील करना चाहेंगे। मैं भी बिहार के छात्र आंदोलन का एक अग्रणी कार्यकर्ता के रूप में सिपाही रहा हूँ, जेपी आंदोलन का। जेल सेल और आपातकाल के दिनों में जेल की यातनाएं भी सही है। मैं कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के बहकावे में ना आए, आप चीज़ों को अच्छी तरह समझें, और आपको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, विश्वास है। मोदी जी आपके जीवन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस देश के एक एक बच्चे उनके लिए बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि वो बच्चे उनके हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि देश को हमें आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, 21वीं शताब्दी का भारत विश्वगुरु बनाना है, नया भारत बनाना है, न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, तो एक भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।